द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या? तो जयप्रकाश नारायण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वह कौन सी थी? ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर करना है कि 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वह कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए है खिलाफत आंदोलन की, ऑप्शन नंबर बी है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, और ऑप्शन सी है स्वदेशी आंदोलन की, और ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन की। ऑप्शन डी क्या है? असहयोग आंदोलन की। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली, ABCD क्विक आंसर कीजिए फास्टली। उन्नीस 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वह किसकी थी? देखिए, केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान व बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। तो खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। ठीक है, हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको खिलाफत आंदोलन की, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि वर्ष 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी। अब गांधी जी क्या थे ये आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है। ऑप्शन नंबर ए है धर्म के प्रतीक थे, ऑप्शन नंबर बी है एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, ऑप्शन नंबर सी है गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, और ऑप्शन डी है अंग्रेजी जानते थे। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली, ABCD क्विक फास्टली आंसर कीजिए। देखिए, गांधी जी ने वर्ष 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का जो है सफल नेतृत्व किया। ठीक है, मिल मजदूरों के हड़ताल का उन्होंने सफल नेतृत्व किया। ठीक है, और वर्ष 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक और सहयोग में न सिर्फ वस्तुओं बल्कि भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित या उनकी मदद से चल रहे संस्थाओं जैसे विधायिका, न्यायालय, कार्यालय या स्कूल का बहिष्कार भी शामिल था। ठीक है, इस कार्यक्रम ने देश में जोश फूंक दिया और विदेशी शासन का फंदा काट दिया। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को भी एक साथ मंच पर ला लिया। गांधी जी का एक महामानव के रूप में उदय उनके कृत्यों के फलस्वरूप अंग्रेजी शासकों में भय उत्पन्न के होने के कारण बिहार के लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ कि हमारी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका मालूम था। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों को हराने का तरीका मालूम था किसे? गांधी जी को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि साराबंदी आंदोलन जो है 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है लाला लाजपत राय। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली, ABCD क्विक आंसर कीजिए फास्टली। 10 सेकेंड आपके पास समय होता है, 10 सेकेंड के अंदर आपको जवाब देना होता है। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ?
देखिए, गुजरात के सूरत ज़िला में स्थित बरदोली वर्ष जो है 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। ठीक है, और बरदोली के मेड़ता बंधुओं मतलब कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयालाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 से आंदोलन चलाया और बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो पटेल के नेतृत्व में ही वर्ष 1928 में कोई कर नहीं मतलब सारा बंदी आंदोलन चलाया गया। ठीक है, और कर न अदायगी का आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान जो है 1922 में बरदोली से चलाने का विचार बनाया था, लेकिन चौरा चौरी की घटना के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई। ठीक है, बिहार के जो है मान्यता इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन अनुसार यानी 1922, क्योंकि 1922 में ही गांधी जी ने ऐसा करने को सोचा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो आपसे कहता है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है BNWFP, ऑप्शन नंबर सी है केरल और ऑप्शन नंबर डी है असम। ऑप्शन नंबर डी क्या है, असम। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली, ABCD क्विक। देखिए फास्टली आंसर कीजिए, कश्मीर, BNWFC, केरल, असम। क्विक आंसर कीजिए आप लोग। उन्नीस 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ। देखिए, मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बंटाईदार मुसलमान थे। ठीक है, तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। ऑप्शन नंबर ए है काकोरी कांड, ऑप्शन नंबर बी है चौरी चौरा कांड, ऑप्शन नंबर सी है जलियांवाला बाग कांड और ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर कांड। ऑप्शन डी क्या है, मुजफ्फरपुर कांड। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली, ABCD क्विक। देखिए 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से सूक्ष्म होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और 12 फरवरी 1922 को बरदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए जो है मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात चौरी चौरा कांड। क्या, चौरी चौरा कांड। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन नंबर ए है बिहार उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है बंगाल, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है मद्रास। ऑप्शन डी क्या है, मद्रास। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली, ABCD क्विक। फास्टली आंसर कीजिए। देखिए सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा ने का जन्म जो है 24 मार्च 1863 को बंगाल के वीरभूमि के रायपुर में हुआ।